दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड तो आप लोगों ने बनवा ही रखा होगा, लेकिन अगर आपको सरकार की तरफ से मुफ्त में स्वास्थ्य लाभ, शिक्षा लाभ, यहाँ तक कि आर्थिक लाभ या फिर बेटी कन्यादान राशि या फिर मुफ्त राशन जैसी सुविधाओं का फायदा उठा के अपना लाखों रुपए बचाना है, तो जो आज मैं आपको 5 कार्ड बताने वाला हूँ उसको जरूर बनवा के रख ले। फिर चाहे आप कोई स्टूडेंट है या पेरेंट, किसान है या बेरोजगार, ये कार्ड सबके लिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कार्ड कौन कौन से हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट है, इसको बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है, तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, जिसके लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना और साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि आप भी किसी जरूरतमंद की हेल्प कर सके। सबसे पहले आता है बीपीएल कार्ड यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड। दोस्तों ये एक राशन कार्ड की तरह होता है। ये कार्ड उनके लिए है जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिसपे सरकार की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो शायद ही किसी और कार्ड में हो। तो चलिए बीपीएल कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि सरकार द्वारा मिलने वाला जरूरी अनाज जैसे गेहूं, चावल, अनाज, चीनी और खाद्य तेल सब्सिडी प्राइस पे देना, ताकि बाजारों से कम कीमतों पे आपको मिल सके। सेकंड, एजुकेशन बेनिफिट। इस कार्ड से बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और साथ ही उनको स्कॉलरशिप भी। तीसरा, स्वास्थ्य संबंधी लाभ। जिसके पास भी बीपीएल कार्ड होता है उनको कई प्रकार की चिकित्सा सहायता भी फ्री दी जाती है, जैसे फ्री इलाज और दवाइयां। और इस कार्ड के जरिए बेटियों की शादी के लिए कन्यादान सहायता राशि दी जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और लगभग सभी सरकारी योजना का लाभ बीपीएल कार्ड वाले उठा सकते हैं। और रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आपकी फैमिली इनकम गरीबी रेखा से नीचे है तो बीपीएल कार्ड को अप्लाई करके इन सभी लाभों का फायदा उठा सकते हैं। इसके बनाने का प्रोसेस जो है, इसको आप ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो अपने राज्य की फूड डिपार्टमेंट वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं, और ऑफलाइन बनाने के लिए अपने पास किसी भी राशन की दुकान पे जाके या फिर सीएसएस सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ई श्रम कार्ड, जिसे श्रमिक कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्ड उन वर्कर्स या लेबर के लिए होता है जो किसी न किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, ताकि उन लोगों की पहचान करके उनको सामाजिक सुरक्षा दी जा सके, जिसके लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल भी बनाया है जहाँ से इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि असंगठित क्षेत्र उनको कहते हैं जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में 10 से कम लोग काम करते हैं, क्योंकि इस संगठन के लोग ईसीआईएस और ईपीएफओ मतलब कि पीएफ जैसी फैसिलिटी के लिए एलिजिबल नहीं होते, तो उन लोगों के लिए सरकार ने इस कार्ड को बनाया है। इसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी इसी की कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे कि राजमिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टैक्सी ड्राइवर, शॉपकीपर, वो सब लोग आ जाते हैं जो किसी कंपनी में रजिस्टर नहीं होते और इसके लिए इनकम लिमिट नहीं होती। तो टैक्स पेयर को छोड़ के सभी इस कार्ड को बना सकते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। इस कार्ड के बेनिफिट्स की बात करें तो पहला मेन बेनिफिट है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाएं दी जाती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा स्कीम, जिसमें 2 लाख रुपए तक का डेथ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। सेकंड, स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन, यानी कि सरकार की तरफ से हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाती है। साथ ही 60 साल के बाद पेंशन जैसी फैसिलिटी भी दी जाती है। और इस कार्ड के लिए हर किसी का अलग अलग यूएएन नंबर दिया जाता है, जो एक पैन नंबर और आधार नंबर की तरह सबका यूनिक होता है, और इसी नंबर से पहचान करके जो भी बेनिफिट यानी कि पैसा होता है वो सीधा कार्ड होल्डर के अकाउंट में भेज दिया जाता है। और दोस्तों फ्यूचर में भी काफी सारे बेनिफिट्स इस कार्ड के साथ जोड़े जाएंगे, जिसे जरूर बनवा के रख लें। इसके लिए रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस कार्ड को बनाने के लिए सिर्फ आपको आधार कार्ड, उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो आप इस कार्ड को बना सकते हैं। और अगर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे ही ओपन करना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखें। और इस कार्ड को अगर आप घर बैठे ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है आयुष्मान भारत कार्ड। दोस्तों ये एक हेल्थ कार्ड है। जिस तरह आप पैसे खर्च करके अपना या अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, उसी प्रकार इस कार्ड से आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला, इस कार्ड से काफी बड़ी बड़ी और गंभीर बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं। दूसरा फायदा, इंश्योरेंस की तरह ही इसमें भी कैशलेस फैसिलिटी होती है, मतलब कि अगर कल को आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हैं तो वहाँ आपको 1 रुपया भी कैश देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कार्ड दिखा के अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट, इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी भी दी जाती है, जैसे कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में होती है। मतलब अगर किसी का मान लीजिए कोई सर्जरी या कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो ऑपरेशन के 3 दिन पहले और 15 दिन बाद जो भी आपका खर्चा होता है, वो चाहे दवाइयों का हो, टेस्ट का हो या डॉक्टर को दिखाने के लिए फी हो, तो सारा ही अमाउंट आप बाद में क्लेम करके रिफंड ले सकते हैं। तो दोस्तों मेडिकल इमरजेंसी में ये कार्ड बहुत ही यूजफुल है। तो अगर आपका अभी तक कार्ड ये नहीं बना हुआ तो आप इसको जरूर बनवा ले, ताकि आप भी 5 लाख तक का फायदा उठा सके, जो ज्यादातर देश के हर राज्य में अवेलेबल है। इसके रिक्वायरमेंट और प्रोसेस
प्रोसेस की बात करें तो अगर आपको आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ तो इसके लिए बस आपको अपना नाम लिस्ट में चेक करना है, क्योंकि ज्यादातर लो इनकम वाले परिवारों का नाम सरकार खुद ही ऑटोमेटिक लिस्ट में डाल देती है और वहां से आप इसको ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो भी आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पूरे प्रोसेस को समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फोर्थ नंबर पे आता है लेबर कार्ड यानी कि मजदूर कार्ड। दोस्तों बहुत से लोग ई श्रम कार्ड और लेबर कार्ड को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों ही कार्ड का अपना अलग अलग बेनिफिट है, जिनका मेन पर्पस वर्कर की हेल्प करना है। ई श्रम कार्ड जो है वो नेशनल कार्ड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा बनाया जाता है। जो वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए सेंट्रलाइज डाटा बनाया जाता है, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और फ्यूचर में आने वाली नई नई स्कीम्स का भी फायदा दिया जा सके, जिससे उनका डाटा इकट्ठा करके रखा जाता है, जैसा कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। और लेबर कार्ड जो है वो मजदूरों को डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए बनाया जाता है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें वो सभी मजदूर आते हैं जैसे राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर जैसे प्रोफेशन में लोग काम करते हैं, और ये कार्ड उनके लिए एक पहचान पत्र की तरह होता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है, ताकि मजदूरों का विकास, शिक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके, और साथ ही उनकी स्कीम का बेनिफिट उनको डायरेक्ट दिया जा सके। अब इस कार्ड के जो बेनिफिट है, जैसे इसमें एक्सीडेंटल और डेथ इंश्योरेंस यानी कि किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु या घायल होने की स्थिति में भी सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही मजदूरों को अपने उपकरण, टूल्स वगैरह खरीदने के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम और जब बच्चा जन्म लेता है उसके लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है, और बेटियों की शादी के लिए भी कन्यादान राशि की मदद मिलती है। साथ ही लोन फैसिलिटी, सब्सिडी, यहाँ तक कि पेंशन जैसे बहुत से लाभ जो हैं वो राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये कार्ड उन्हीं वर्कर का बन सकता है जिनकी सैलरी मंथली 15,000 रुपए तक होती है। साथ ही वो टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए और ईपीएफ, एनपीएस, ईएसआईसी के सदस्य नहीं होने चाहिए, तभी इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड को बनाने के लिए आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ आपको अपना आधार नंबर और उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, और वहाँ एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। अब लास्ट और 5 नंबर पे आता है केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसानों के लिए बनाया गया है, जो उनकी फाइनेंशियल नीड के लिए काम आता है, जिस कार्ड से वो शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट यानी कि लोन ले सकते हैं। साथ ही इसके साथ एक एटीएम कम क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है, ताकि अगर किसान को कभी कैश निकालने की जरूरत पड़े तो वो किसी भी एटीएम मशीन से जाके पैसे निकाल कर यूज कर सकते हैं, और पोज मशीन का यूज करके ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें, इस कार्ड से किसान को अगर अपनी खेती बाड़ी के लिए पैसों की जरूरत होती है तो इस कार्ड के जरिए वो लाभ उठा सकते हैं, और ये लोन अमाउंट उनको बहुत ही कम इंटरेस्ट पे दिया जाता है, जो जनरली 2 से 4% तक का होता है। साथ ही सब्सिडी भी, अगर कोई भी किसान 1,60,000 रुपए तक का लोन लेता है तो उसके लिए उनको ना तो कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत होती है, ना ही कोई गारंटी। इसका सबसे बड़ा फायदा एक और है कि जितना पैसा वो विड्रॉल करते हैं सिर्फ उसी पे उनको ब्याज देना होता है। और प्रोसेस की बात करें तो ये कार्ड किसी भी बैंक से ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड की स्टार्टिंग में लिमिट 10 से 50,000 रुपए तक होती है, जिसे टाइम टू टाइम बढ़ाया जाता है, और ये कार्ड जनरली 3 से 5 साल तक ही वैलिड होता है, जो हर साल रिव्यू किया जाता है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस कार्ड के लिए एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसमें लोन के अमाउंट को भेजा जाता है। सेकंड, लोन अमाउंट के लिए किसान के पास अपनी उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, और अगर कोई किसान सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए को बोरोवर होना जरूरी है, जो उनकी फैमिली में कोई भी बन सकता है। तो दोस्तों इन 5 कार्ड में से जो भी आपके काम का हो उसको जरूर बनवा लें, और साथ ही ये वीडियो शेयर करके दूसरों की भी मदद करें, ताकि वो भी इनके बारे में डिटेल्स में जान सके और अप्लाई कर सके। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।